परमेश्वर की स्तुति हमें कैसे करते रहना चाहिए, परमेश्वर के नाम में हमें कैसे आगे बढ़ना है, कैसे हम सफल हो सकते हैं। तो आज हम उन वचनों में सीखेंगे। और परमेश्वर कल जब बात कर रहे थे उन वचनों के द्वारा कि परमेश्वर की स्तुति करना हमारे लिए कितनी जरूरी है। हम हर बातों के लिए प्रेयर करते हैं, हर बीमारियों के लिए प्रेयर करते हैं, प्रभु हमें बीमारियों से चंगा करे। हर बातों के लिए जो कुछ हमारे पास नहीं है उसके लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर को धन्यवाद स्तुति नहीं करते, क्योंकि हम जो आशीष हमें मिल जाती है हम भूल जाते हैं। फिर हमें याद आता है जब हम चर्च में जाते हैं, जब हम प्रेयर में बैठते हैं, फिर हमें याद आता है कि हमें परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। पिछले बार भी बच्चों में मैंने बताया था कि परमेश्वर का धन्यवाद करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू परमेश्वर को कहना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि उसने हमें रचा है, उसने हमें बनाया है, इस पृथ्वी पर भेजा कि हम उनके कार्य को कर सके। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। बहुत अन्य जाति लोग हैं जिसको परमेश्वर ने नहीं चुना, पर हमें चुना है। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर का कितना धन्यवाद करना चाहिए, कितना परमेश्वर के नाम में हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, उसके स्तुति गान करते रहना चाहिए। हम भजन संहिता में ऐसे भी पढ़ते हैं, बहुत सारी भजन संहिता इसमें लिखी हुई है जिसमें लिखा हुआ परमेश्वर की स्तुति करना, क्योंकि परमेश्वर की स्तुति करने से ही हमें सफलता प्राप्त होती है। परमेश्वर के नाम में ही हम आगे बढ़ेंगे, फिर ही हमें सफलता प्राप्त होगी। अगर हम ऐसे आलस को बैठे रहेंगे, नहीं पता नहीं होगा कि नहीं, क्यों नहीं होगा? जब हमारा विश्वास मजबूत है, जब हम स्ट्रॉन्ग हैं, क्यों नहीं होगा? हमारे लिए सब कुछ होगा, क्योंकि हम परमेश्वर के आगे अपने आप को दंडवत करते हैं, समर्पित करते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर कर सकता है। प्रियो, हम विश्वास करते हैं कि हमारा प्रभु हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। आमीन। जब यहाँ पे हम सीख रहे हैं परमेश्वर की स्तुति करने से सफलता मिलती है। सच में कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देगा तभी हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। नहीं, उससे पहले स्तुति करें, फिर विजय प्राप्त होगी। हालेलुया। हम सोचते नहीं परमेश्वर तू मुझे ठीक कर इतनी बड़ी बीमारी से, फिर मैं आपके नाम को धन्यवाद दूंगा। अगर हम प्रियो बीमारी में भी है तभी परमेश्वर को धन्यवाद करें। आप सबने अजूब के बारे में सुना है, जब वो पीड़ा में था, 25 साल बीमारी में पड़ा रहा, तब भी वो परमेश्वर के नाम की स्तुति करता था, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता था। कभी भी वो परमेश्वर के आगे मुड़ाया नहीं कि परमेश्वर आपने मेरा सब कुछ छीन लिया, सब कुछ ले लिया, पत्नी बच्चे एवरीथिंग, संपत्ति सब फिनिश हो गया था, पर फिर भी वो परमेश्वर में हमेशा खड़ा रहता था, हमेशा परमेश्वर की हम तो सलाह करता था। उस पीड़ा में भी हम आज क्या करते हैं, थोड़े से बीमार हो जाते हैं, कफ, कोल्ड, फीवर, छोटी छोटी चीजें, बहुत छोटी चीजें हैं, हम उसको इतना बड़ा कर देते हैं कि हम तो बैठ ही नहीं पाएंगे। प्रियो, जब हम बाइबल को देखते हैं उसके बीच में इतनी बड़ी बड़ी एग्जाम्पल्स को देखते हैं कि कैसे वो पीड़ा में रहते हैं, कैसे कर सकता है। क्योंकि कई बार सोचते हैं हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं तो हम प्रे करना ही छोड़ देते हैं, और पता क्या कहते हैं कि कभी बार तो प्रे करने के लिए मन नहीं करता। एक दिन हमारे यहाँ पे एक भाई आया कि वाइफ आई, काफी परेशान थे, हमारे पास आई और हमने उनको बिठाया, प्रे के वचनों के बारे में बातें की, सब गवाहियों के बारे में शेयर किया। वो काफी कुछ बातों को लेकर परेशान थे, हमने काफी उनको इंकरेज किया, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि कभी बार तो प्रे करने के लिए मन ही नहीं करता। इसका मतलब कि हमने अभी तक भी परमेश्वर को नहीं जाना। अगर मन नहीं करना इसका मतलब अभी भी हमें परमेश्वर को और जानने की जरूरत है, अभी भी हमने परमेश्वर के प्यार को समझा नहीं, अभी भी हमने प्रभु यीशु मसीह के उस लहू जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु ने बहाया अभी तक भी नहीं हम समझ पाए। और कितनी देर से विश्वास किया? बहुत देर से। अभी भी सोचते हैं नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? क्या हमारा विश्वास सिर्फ इतना है? प्रभु यीशु मसीह ने तो सिर्फ राई के दाने के बराबर हमें विश्वास करने के लिए बोला है। प्रियो, क्या हमारे अंदर इतना भी विश्वास नहीं है कि हम बीमार हैं, हमारे बच्चे बीमार हैं, क्यों ना हम चर्च में लेकर जाए तो प्रभु चंगा करेगा। हम उनको घर पे छोड़ के आ रहे हैं, इसका मतलब हमें विश्वास नहीं है। अब अपने विश्वास को मजबूत करें। परमेश्वर को धन्यवाद। कहीं आप पीड़ा में भी हैं तो आप सबने जोना नबी के बारे में सुना है, सबने पढ़ा है जोना नबी के बारे में, सब बच्चों को पढ़ते हैं। कैसे वो मछली के पेट में था। अगर मछली के पेट में
आप अपने उस चीज को इमेजिन करें कि अगर आप मछली के पेट में हो तो कैसा फील होगा। उसके लिए वो कितनी बड़ी बात थी, मछली के पेट में 3 दिन 3 रात रहना बहुत बड़ी बात थी। बेआराम रहना, नींद ना आना, जो उसके अंदर क्या बोलती गंध थी, जो काई, सब चीजों में वो परेशान था। पहले वो भी परमेश्वर को हम जब जो ना उसका पढ़ते उसकी 8 वर्ष तक वो यही बातें करने लग गया, परमेश्वर को बहुत सारी बातों को वो बोलने लग गया। लेकिन जब उसने प्रार्थना करी तब वो परमेश्वर को धन्यवाद करने लग गया कि परमेश्वर अगर मछली के पेट में भी मैं हूँ तो मैं आपके नाम को धन्यवाद देता हूँ। मैं फिर भी वो बातों को नहीं बोलूंगा कि मैं ऐसा हूँ, लेकिन फिर भी वो मछली के पेट में भी रहते हुए परमेश्वर को स्तुति दे रहा था, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे रहा था। अगर शायद वो ऐसा नहीं करता तो मछली क्या करती, उसको सोच कर देखे, पानी में छोड़ देती, वो डूब जाता, वो मर जाता। लेकिन जैसे ही उसने परमेश्वर के आगे धन्यवाद स्तुति करना शुरू किया तो मछली ने क्या किया, सूखे में निकल गया। प्रियो, हमारे जीवन में भी ऐसे अगर हम धन्यवाद नहीं करेंगे तो हम भी पानी में डूब जाएंगे। अगर उसका स्तुतिगान नहीं करेंगे तो हम भी जोना की तरह सूखे में, जैसे वो सूखे में चला गया, हम भी सूखे में जा सकते हैं। तो कैसे जा सकते हैं? उसके नाम को धन्यवाद देंगे। हमेशा वचनों में कहते हैं कि धन्यवाद करना, अगर बाइबल में धन्यवाद वर्ड लिखा तो उसका कुछ मतलब ही है। थैंक्स हम करते हैं परमेश्वर का, थैंक यू जीसस आपने हमारे लिए ये किया, थैंक यू जीसस आपने हमारे लिए ये किया, अच्छी जॉब दी है, अच्छा हमें सेहत दिया। सब बातों के लिए हम धन्यवाद बोलते हैं। पर जब लाइफ में थोड़ी सी परिस्थिति आ जाती है तो हम क्या करने लग जाते हैं, डरने लग जाते हैं। बहुत सारी उलझनों में हम फंस जाते हैं कि अब बस खत्म, अब कुछ नहीं होगा। जब जोना नबी के मैं उस वचन को पढ़ रही थी तो कैसे उन चीजों में, उन परिस्थितियों में भी वो बना रहा, परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा, थैंक्स कर रहा है कि परमेश्वर आपने मुझे बचाए रखा। अगर आप नहीं बचाते, अगर मछली के पेट में भी अगर परमेश्वर मछली को नहीं आज्ञा देता तो वो डूब जाता, वो मर जाता। लेकिन प्रियो, परमेश्वर हमें कितना प्रेम करता है, वो उस दुख में भी परमेश्वर के नाम की स्तुति कर रहा है, धन्यवाद कर रहा है। आज अगर आप सब यहाँ पे आए हैं, एक दिन हमें परमेश्वर ने दिया है, वो है संडे, जिसमें हम परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं, धन्यवाद कर सकते हैं। हम अपने घरों में पर्सनल प्रेयर करते हैं, फैमिली प्रेयर करते हैं, वचन पढ़ते हैं, तो बहुत प्रेयर्स करते हैं अपनी क्या कहते हैं फाइनेंस के लिए, अपनी जरूरतों के लिए, अपनी बीमारियों के लिए। प्रियो, पर एक संडे है जिसमें हम जाके परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं, धन्यवाद कर सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, प्रभु आपने शेर संभाला, मैं जॉब में जा रहा था, मुझे सफर में संभाला, मुझे हर विपत्ति से बचाया, मेरी रक्षा की। और ये सारी बातों को हम संडे में आके परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। हालेलुया। कितना हम कहते हैं, हम कितने ब्लेस्ड हैं कि परमेश्वर ने ये सुंदर दिन हमारे जीवन में दिया। क्यों दिया? कि हम उसका धन्यवाद करें, सुबह उठे परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर अच्छी सुबह देने के लिए, जो चिड़िया बोल रही है उसको सुनने के लिए आपका धन्यवाद, आपने इस सृष्टि को रचा उसके लिए धन्यवाद। बस यही स्तुति करनी है, उसके धन्यवाद को पेट चढ़ानी है। जब बीमारी में भी है तब भी आपने उसके नाम को धन्यवाद देना है। हालेलुया। एक बार एक भाई थे, वो पढ़ा लिखा था, अपनी ऑफिस में जा रहा था, वो प्रभु को बहुत मानता था, हमेशा आनंदित रहना, खुश रहना, फेस में स्माइल रहना, कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं, कुछ भी। लेकिन वो प्रभु के वचनों के अनुसार चलता था। प्रभु के वचनों में लिखा हुआ है सदा आनंदित रहो, वो हमेशा आनंदित रहता था। तब मैं छोटी थी तो मैंने उससे बात करी, भाई आप बड़े खुश रहते हो। तो उसने बोला कि बहन अभी तो छोटी है, तो आई थिंक मैं 9th क्लास में थी तब। तो उसने मुझसे बात की कि प्रभु में जब हम आ जाते हैं, जब प्रभु के वचनों को सुनकर हम अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते तो क्या फायदा वचनों को सुनने का। कहते जब हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं तो उसमें लिखा हुआ प्रभु में हमेशा आनंदित रहो, चाहे आपके पास कुछ रहे चाहे ना रहे, आप हमेशा खुश रहे। तो एक दिन वो भाई चर्च में नहीं आया, तो हमने कहा कि आज वो भाई चर्च में नहीं आया। वो सबसे आगे बैठता था, गीत गाता था, प्रभु की स्तुति करता था। तो पता चला कि वो ऑफिस जा रहा था, उसका बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया। एक शराबी ने उसकी मतलब जब वो अपनी गाड़ी से उतरा तो एक शराबी आ रहा था गाड़ी चलाते हुए और उसका एक्सीडेंट हो गया।
और बहुत बयान उसकी टांगे जो दोनों टांगे थी वो काटनी पड़ी घुटनों से ऊपर तक। बहुत दुख हुआ और जब उसको हम हॉस्पिटल मिलने के लिए गए उसके फेस पे स्माइल थी इतनी बड़ी, वो फिर भी आनंदित था। डॉक्टर हैरान थे, सब देख के हैरान थे, जिसकी दो टांगे ही नहीं रही अब वो खुश कैसे रह सकता है। तो फिर हंस रहा, तो हम उदास थे। मुझे बोल रहा मेरी बहन तुम क्यों उदास हो? मैंने बोला भाई आपकी दोनों टांगे नहीं रही। तो हम रो रहे थे उनको देख के। वो कहते कि परमेश्वर ने क्या कहा है, मुझ में हमेशा आनंद रहो। अगर हम सुख में थे तब तो बहुत खुश थे, अब दुख पड़ा तो हम क्या उदास हो जाए? ऐसे अजूब भी बोलते थे। प्रभु का दास जो अजूब था वो भी कहता है कि सुख में तो हम बड़े खुश रहते हैं, सुख हम चाहते हैं कि हमें मिल जाए, लेकिन दुख कौन लेगा? वो भी हम ही लेंगे। तो दुख में भी हमें क्या करना है? आनंदित रहना है। जो वो प्रभु में आनंद से खुशी से वो बैठा हुआ था, डॉक्टर्स भी उसको देख रहे थे कि अब जिंदगी भर ये चल नहीं सकता, कितनी बड़ी सिचुएशन होगी। इमेजिन करो अगर आपके साथ होता तो आप क्या करते? आपका तो शायद मैं सोचती हूँ विश्वास ही उठ जाएगा कि परमेश्वर ने मुझे क्यों नहीं बचाया। प्रियो कभी बार परमेश्वर अपनी महिमा लेने के लिए, स्तुति उसकी करने के लिए सारी चीजें भी हमारे जीवन में होती है। वो तो बहुत अच्छे से चल रहा है, फिर हम सोच सकते हैं कि क्यों नहीं उसको बचाया परमेश्वर ने। जब हम परमेश्वर में अच्छे से चल रहे हैं, परमेश्वर में आनंद मना रहे हैं, कभी बार परमेश्वर हमें देखना चाहता है। जैसे अजूब के जीवन में ये सारी चीजें हुई। शैतान बोलता था कि एक बार अपना हाथ उससे उठा, मैं अभी तहस नहस कर दूंगा, वो तुझे फिटकारेगा। तो परमेश्वर ने कहा कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो एक खरा मनुष्य है, वो धर्मी है, कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर को उसके ऊपर विश्वास था, लेकिन उसने कभी कुछ भी नहीं कहा, कभी नहीं कुड़कुड़ाया परमेश्वर के प्रति। परमेश्वर मेरे पास कुछ नहीं रहा। प्रियो जब हम स्तुति गान करते हैं, उसके नाम को धन्यवाद देते हैं, तब परमेश्वर हमें ट्रिपल करके आशीष देते हैं। हालेलुया। अगर हम कुड़कुड़ाते ही रहेंगे, इस्राएल के जीवन से हम सीखते हैं, जब मिस्र से छुड़ाया परमेश्वर ने सब कुछ प्रोवाइड करा, फिर भी वो बोलते थे, तो क्या उनको धन्यवाद करना चाहिए था? इतनी बड़ी गुलामी से 400 साल तक वो गुलामी में फंसे रहे, वहां से निकाला परमेश्वर ने, हर चीज प्रोवाइड की, रास्ते में पानी, मन्ना, एवरीथिंग परमेश्वर ने उनको दिया। फिर भी वो मूसा को बोलते थे कि हम वहां ही अच्छे थे, मिस्र में हमेशा मुस्कुराते थे। तो फिर क्या हुआ था उनके जीवन में? जो 40 दिन का रास्ता वो 40 साल बन गए। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में भी 40 दिन का रास्ता 40 साल बन जाए, तो फिर मुस्कुराते रहो। अगर आप परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं, स्तुति करना चाहते हैं, तभी परमेश्वर आपके जीवन में आपको सफल करेगा, वो सफलता को लेकर आएगा। मान लो आपके जीवन में कर्ज है, मान लो आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां चल रही है, आपके पास घर नहीं है, आपके पास गाड़ी नहीं है, आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आप मसीह में है, प्रभु में है, तभी भी उसका धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर के सही समय में ही परमेश्वर हम सबको सब कुछ देता है। अगर हमें बोले कि आज हमने प्रेयर की तो राइट नाउ ही होना चाहिए, ऐसा कभी नहीं होगा। परमेश्वर हमारे हृदयों को देखता, परमेश्वर हमें परखता है कि क्या मुझ में कितनी देर बना रहता है। हालेलुया। जब मैंने उस भाई को देखा, वैसे वो चर्च आ रहा है, कोई शिकायत नहीं प्रभु से, कोई गिला शिकवा नहीं है, उसको देखकर मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि हमें भी इनकी तरह बनना चाहिए लाइफ में, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर हमने अपनी सेवकाई की शुरुआत की तो सच में उस भाई को देखा हमने कैसे खुश रहता था। और कभी बार हम भी सोचते थे अगर प्रभु सेवकाई में हमें लेकर आया, स्ट्रगल्स भी आएंगे, लाइफ में बहुत सारी परेशानियां भी आएगी, पर क्या हम डगमगा जाएंगे? और मैंने उस भाई से बात सीखी कि हमें खुश रहना है, हमें आनंद रहना है, चाहे लाइफ में कुछ मिले चाहे ना मिले। एक दिन ही परसों लास्ट वीक में मैं और पास्टर जी बोल रहे थे, सच में प्रभु ने हमें चुना है, इतना ही काफी है। चाहे हमें कुछ मिले चाहे ना मिले, लेकिन प्रभु को कभी मत छोड़िए। ये स्माइल कभी कम नहीं होगी, क्योंकि प्रभु की दी हुई स्माइल है। लोगों के पास इतना पैसा है, इतना सारा धन दौलत है, फिर भी फेस उदास रहते हैं, क्यों नहीं? क्योंकि उनके अंदर शांति नहीं है। प्रभु ने हमें अच्छी शांति दी हुई है कि हमारे फेस जो है हमेशा स्माइल करते रहे, आनंद में रहे, खुशी से रहे, क्योंकि प्रभु ने हमें अच्छी शांति दी है। प्रियो लोगों के बारे में सोचे जिनके पास अच्छी शांति ही नहीं है,
हम कितनी बार बात करते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं, यही धन्यवाद डेली करें कि प्रभु सबसे बड़ी बात कि आपने हमें अच्छी शांति दी है, मीठी नींद हम सोते हैं। कई लोगों के पास नींद नहीं है, परमेश्वर ने कि वचन में तो लिखा मैं अपने प्रीतम को यूं ही मीठी नींद प्रदान करता हूँ। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने हमें मीठी नींद दे रखी है। अगर अपने जीवन में आप ये सारी बातों को स्तुति के द्वारा, धन्यवाद के द्वारा करते रहेंगे, तब देखना आपके जीवन में सफलता कैसे आती है, आप कैसे सफल हो जाते हैं। कभी बार हमारे जीवन में सफलता पता क्यों नहीं आती? क्योंकि हम अपना मन छोटा कर लेते हैं। हमें अपना मन छोटा नहीं, हमने मुश्किलों को बड़ा नहीं करना, परमेश्वर को बड़ा करना है। हालेलुया। जब परमेश्वर को बड़ा करेंगे तब हमारे जीवन में वो सफलता आएगी। जब हम मुश्किलों को बड़ा करते हैं बोल बोल के डेली में, अगले महीने का किराया कैसे देंगे, अगले महीने का राशन कैसे आएगा, अगले महीने ये कैसे होगा, क्यों? क्योंकि हम अपनी मुश्किलों को बड़ा कर रहे हैं, सोच सोच के नेगेटिव सोचते रहते हैं। प्रियो, जिसने इस धरती पे भेजा उसने सारे इंतजाम हमारे लिए किए हैं। बस ये है कि परमेश्वर ने अपने समय के मुताबिक हमें वो आशीषों को देना, उससे पहले नहीं। चाहे आप कितने भी फास्टिंग करो, चाहे आप कितने भी प्रेयर करो, जब परमेश्वर का सही समय आएगा तभी परमेश्वर हमारे जीवन में वो आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम जैसे एक और एग्जांपल को लेते हैं, पौलुस और सिलास के बारे में हम सबने सुना है। जब पौलुस और सिलास जो दोनों प्रभु की सेवा करते थे, प्रभु का सुसमाचार बांटते थे, और उनको बहुत, जब वो सुसमाचार प्रचार बांटने के लिए गए, उनको बहुत मारा गया, पीटा गया, विरोध करते थे लोग, और उनको जेल में बंद कर दिया। और फिर क्या हुआ? वो क्या कर रहे थे? प्रभु को स्तुति गान दे रहे थे, परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे थे, क्योंकि वो प्रभु का काम कर रहे थे। तो हमने परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करना। तो वो क्या कर रहे थे? पूरी रात परमेश्वर के नाम का स्तुति गान करते रहे, धन्यवाद करते रहे। तो फिर क्या हुआ? भयंकर भूचाल आया और सारी जंजीरें टूट गई और परमेश्वर ने उनको आजाद कर दिया। हालेलुया। क्या जब हम पीड़ा में होते हैं क्या हम धन्यवाद देते हैं? तो हमें भी पौलुस सिलास की तरह परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। हमारा कतरा कतरा लहू न बहता हो, फिर भी हमने परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति गान उनका करते रहना है। जब हम सोचते हैं शायद हम प्रभु के वचनों को बांटते जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग हमारा विरोध करेंगे, यही तो है सेवा, यही तो है प्रभु का प्रेम। कि अगर हमें आगे से मार भी पड़े, थप्पड़ भी मारे जाए, प्रभु के लिए हमारे साथ कुछ भी हो जाए। आप सभी ने देखा है कितना परसिक्यूशन होता है जो मसीह लोग हैं, कितना सारा मणिपुर में भी कितनी सारी गलत चीजें हुई प्रभु के लोगों के साथ। क्या हमारे साथ होगी? क्या हम पीछे हट जाएंगे? क्या हम पौलुस और सिलास की तरह आगे बढ़ेंगे? प्रियो, हमें पौलुस और सिलास की तरह आगे बढ़ना है। जोना की तरह मछली के पेट में वो था, तो हम भी अगर मछली के पेट में है तो हमें क्या करना है? स्तुति गान करना, उसका धन्यवाद करना, तभी परमेश्वर आपको सफल करेगा। क्योंकि पौलुस और सिलास की जंजीरें उनकी प्रार्थनाओं से, उनकी स्तुति गान से ही टूटी थी, ना कि किसी और ने तोड़ी। क्योंकि परमेश्वर से धन्यवाद करने की मतलब इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत है कि सब जंजीरें, सब बंधन टूट जाते हैं, नए द्वार खुलते हैं। हालेलुया। हमारे बीच में जो आंटी है, एक दिन मैं आंटी के लिए प्रेयर करी, हम सबके लिए हम प्रेयर करते हैं। तो आंटी के लिए जब मैं प्रेयर कर रही थी तो मैं आंटी के लिए ये सोच रही थी कि आंटी जब हमेशा चर्च में आते हैं, वो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए प्रेयर कराते हैं, अपने बच्चों के लिए प्रेयर करवाते हैं। उन्होंने कभी अपने लिए प्रेयर नहीं करवाई कि प्रभु तू मुझे चंगा कर। अब सारे आंटी की सिचुएशन को देखते हैं, कितना बड़ा उनका पाँव हो गया, कितनी सारी प्रॉब्लम है, लेकिन वो कैसे भी चलकर परमेश्वर की हजूरी में हमेशा आती है, हमेशा प्रभु का स्तुति गान करती। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कहाँ से वो चल के आते हैं, वो यहाँ पे सीढ़ियों से चलकर यहाँ बैठते हैं, और जब भी खड़े होते हैं वो कहते हैं मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करो। कभी उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा कि मुझे भी चंगाई चाहिए, क्योंकि वो इसी में भी खुश है कि अगर प्रभु ने ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है तो मैं इसमें भी परमेश्वर की स्तुति करूंगी।
कभी उन्होंने क्वेश्चन नहीं किया प्रभु आप मुझे क्यों नहीं चंगा करें, मेरे बॉडी में इतने सारे वो हो रखे हैं पिंपल्स वगैरह, जो भी उनके पैर में प्रॉब्लम है, इतना सारा दुख वो झेल रहे हैं, उन्होंने कभी क्वेश्चन नहीं किया कि मुझे क्यों नहीं चंगा कर रहे। वो इस सिचुएशन में भी आके प्रभु के नाम को हम दो सलाह देते, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उस बाई की तरह जिसकी दोनों टांगें टूट गई थी। मैंने आंटी को भी हमेशा फोन पे बात जब मैं करती हूँ, प्रेयर करती हूँ, खुश रहते हैं, आनंद रहते हैं। कभी मैंने उनके मुंह से उदासी नहीं देखी उस चीज के लिए कि मैं ऐसी हूँ, मैं कैसे चर्च जाऊँ। तो हम क्या करते हैं, प्रभु पहले हमें चंगा कर, फिर हम तेरे भवन में आएंगे। तो कोई लोग चंगे भी हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए वो पीछे हट जाते हैं, वो आते ही नहीं है। हमें सब लोगों को इनसे सीखना चाहिए, और मैंने भी सीखा है। अगर वो इतनी मुश्किल वाली सिचुएशन में, इतने बड़े अपने पाँव में दिक्कत भी है और फिर भी सीढ़ियों में चलकर आना कितना उनके लिए मुश्किल। हमें तो प्रभु ने बहुत अच्छा बॉडी दिया है, बहुत अच्छे पैर दिए हैं, बहुत अच्छे हाथ दिए हैं, हम फिर भी कहते हैं हम थक गए हैं, हम बीमार हैं, हम नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते आप? परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु आपने हमें अच्छा स्वास्थ्य दिया है। हॉस्पिटलों में जाकर देखिए कितने कितने लोग बीमारियों में पड़े हुए हैं, लेकिन हमें सिर्फ संडे को आना परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए, हम फिर भी नहीं आते, हम फिर भी डरते हैं, फिर भी हम हमें बोल देते कि नहीं आना, हम बीमार हैं, हम परेशान हैं। तो परेशानी तो चर्च में आके खत्म होती है कि कहीं और होती, घर में रहते कभी परेशानी खत्म होती। जो हमारे बीच में बहन बैठी है कितनी परेशान थी, वो चर्च में आई, प्रेयर करवाई, फिर वो चंगी हो गई। वो घर में बैठ के नहीं रही, उसको पता था कि अगर मुझे चंगा होना तो मुझे जाना ही पड़ेगा, अपना जो बन जाएगा वो मुझे खाना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। हालेलुया। तो हमेशा फिर अपने जीवन में उस स्तुति गान को करते रहें, चाहे पीड़ा में भी है। बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, अगर दुख में है तो कैसे हो जाएगा, दुख में भी है तो प्रभु का धन्यवाद करें ना। दुख भी जो है प्रभु के लिए हमने ही सहना है, कोई और नहीं सहने वाला, क्योंकि उसने हमारे लिए दुखों को सहा, इतने सारे दुखों को सहा। हमारे दुख तो कुछ भी नहीं उसके आगे, बहुत सारे दुखों को सहा। कांटों का ताज पहनाना, इतने कोड़े खाना, बहुत सारी पीड़ा को उन्होंने हमारे लिए सहा। तो जब हम दुख में होते हैं, चलो आज प्रेयर में होते हैं, चलो आज बाइबल छोड़ो, आलस हो रहा, प्रियो उस आलस को छोड़ो, उसको मारो नहीं। ये आलस, ये बीमारी प्रभु के प्यार से मुझे अलग नहीं कर सकती अगर आप सच्चा प्यार परमेश्वर से करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु के नाम को जब हम धन्यवाद देते हैं, सुबह उठ के परमेश्वर को यही बोले कि अच्छी सुबह दी, अच्छी मीठी नींद दी है, बस यही परमेश्वर को आपका अच्छा दिखाई चाहिए। सुबह उठते ही हम क्या करते हैं, अपने कामों की ओर भागते हैं। परमेश्वर को यही वर्ड चाहिए, प्रभु धन्यवाद करते हैं सुबह देने के लिए। रात को हमने अपने आप को तुझे सौंपा है, अच्छी श्वास जो आपने अंदर, अपना श्वास मेरे अंदर फूंका है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। अगर आज ही श्वास निकल जाएंगे, जब हम कब्र में चले जाएंगे, क्या हम धन्यवाद कर सकते हैं? क्या वो मिट्टी धन्यवाद कर सकती है अगर हम कब्र में चले जाएंगे? प्रियो, हम जीवित हैं तभी परमेश्वर का हम धन्यवाद कर सकते हैं, तभी परमेश्वर की स्तुति गान हम कर सकते हैं, गाते हुए नाचते हुए प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु आपने मुझे अच्छी लाइफ दी है। अगर अच्छी लाइफ नहीं है तो क्या करना हमें पैसे को, क्या करना उन चीजों को, जब हम अगर बेड पे पड़े रहे। सबसे जरूरी अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रभु को डेली धन्यवाद करें। परमेश्वर में अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ, ये बच्चों को बोले परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, वो कभी नहीं चाहता कि तुम ऐसे पीछे हट जाओ, वो नहीं चाहता कि तुम नरक की ओर जाओ, वो चाहता है कि तुम स्वर्ग की ओर जाओ और अनंत जीवन पाओ। अगर आप चाहते हैं कि मुझे अनंत जीवन चाहिए, तो प्रियो परमेश्वर में हमेशा उस विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना है, उस स्तुति गान के साथ हमें आगे बढ़ना है, परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ना है। हालेलुया। कभी हम एक दिन में बच्चे बोल रहे थे कि मम्मा आज क्या आप अपने एनजीओ में जाओगे? तो मेरी थोड़ी तबीयत ऐसे ही थी, ऑफ कोर्स मैं जाऊंगा, क्योंकि वो प्रभु का काम था। वो बीमारी मेरे जीवन में वो रुकावट नहीं होनी चाहिए कि मैं अपने बच्चों के लिए नहीं आऊंगी।
मैं उस सेवा के लिए अपनी बीमारी के कारण पीछे हट जाऊंगी। चाहे मैं बीमार हूँ, चाहे मैं कुछ भी हूँ, लेकिन जो प्रभु ने मुझे सेवा दी है मैं उसमें आगे बढ़ना चाहूंगी, कभी पीछे नहीं हटूंगी। जो कमिटमेंट प्रियो हम अपने जीवन में परमेश्वर के लिए करते हैं उसको हमें आगे तक लेकर जाना, ना कि वहाँ पे स्टॉपेज कर देना। जहाँ पे स्टॉपेज हमारा अगर लग गया वहाँ पे सब कुछ खत्म। आप अपने जीवन में वो स्टॉपेज लगने मत दें, बल्कि प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान दे। वो सब बार हम बच्चों में यही सीखते हैं, परमेश्वर को पहली प्रायोरिटी दो, परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दो, उसके नाम को धन्य करो, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। बाइबल में जब हम सीखते हैं एक और बात, सबने हिजकिय्याह के बारे में सीखा हुआ था। हिजकिय्याह की जो बुक है उसमें से हम एक और बात को सीखते हैं। जो हिजकिय्याह था वो राजा था, और क्या हुआ कि वो बहुत अच्छे से सेवा करता था, सब कुछ बहुत अच्छे से वो काम कर रहा था जो जो परमेश्वर ने उसे सौंपे थे। एक दिन वो बीमार हो जाता है, तो बीमार होने के बाद क्या होता है, उसके पास यशायाह जो भविष्यवक्ता था उसके पास आता था, वो उसका मेंटर था। वो आकर कहता है कि हिजकिय्याह कि परमेश्वर ने तेरे लिए एक संदेश भेजा, क्योंकि वो भविष्यवक्ता था। तो परमेश्वर ने यशायाह से बात की थी कि उसको जाके ये बोल दे हिजकिय्याह को कि अपने घर को ठीक कर ले, अब तू मरने वाला है। उसके ऊपर मौत का दंड आ गया था, और यशायाह जो भविष्यवक्ता था उसने यही बात की और वो चल दिया। और हिजकिय्याह जो था वो परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाने लगा, ये बोलने लगा, परमेश्वर मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए इतने सारे लोगों के बीच जाकर सुसमाचार को बांटा, ऐसे किया, बहुत सारी बातें वो परमेश्वर को कहने लगा। तो जो यशायाह भविष्यवक्ता था वो चलता गया। फिर उसने और दूसरी बार में ये कहना शुरू किया, धन्यवाद परमेश्वर, आपने मुझे सब कुछ दिया था। जब वो परमेश्वर का धन्यवाद कहने लगा, स्तुति करने लगा, तब यशायाह भविष्यवक्ता वहां पे खड़ा हो गया और फिर वापस आने लगा। जैसे ही उसने धन्यवाद और स्तुति ये करने लगी कि परमेश्वर आपने हमें बनाया, आपने हमें रचा, जब वो परमेश्वर को धन्यवाद कहने लगा तो यशायाह भविष्यवक्ता क्या करने लगा, पीछे मुड़ा और जाके हिजकिय्याह को बोलने लगा कि परमेश्वर चाहता है कि अगर तू मेरी स्तुति करना चाहता है तो मैं तुझे 15 साल और देता हूँ। हालेलुया। प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि मुझे और मेरे जीवन के 15 साल मुझे चाहिए, तो आपको परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए। कभी भी परमेश्वर को ये मत सुनाए, प्रभु मैं तेरे लिए सेवा करता हूँ, मैं तेरे लिए ये काम करता हूँ, परमेश्वर का नाम मत करो। ये कहो जो उसने हमारे लिए किया है उसका धन्यवाद करो। हम इस लायक नहीं, हम इतने भी अच्छे काम नहीं करेंगे, उसने हमें चुना है। अगर हम यहाँ पे अच्छे चेहरे लेके इतनी खूबसूरती से अच्छे भवन में बैठे हुए हैं, इस योग्य नहीं हम कि हम परमेश्वर के नाम की हम दो सना कर पाएंगे। उसने हमें चुना है, उसने अपनी मोहर हम पर लगा दी है, तो फिर हम कैसे पीछे हट सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं हिजकिय्याह की तरह कि मुझे 15 साल और मिल जाए सेवा में और मैं प्रभु की स्तुति करूं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर के नाम की स्तुति करनी पड़ेगी। अपनी बातों को परमेश्वर को मत सुनाए, या परमेश्वर देख नहीं रहा। आप अपनी बातों को हमेशा आगे रखते हैं, परमेश्वर आप मेरे लिए ये क्यों नहीं कर रहे, मैं तो आपके बीच में इतना चल रहा हूँ। पर प्रियो, वो बातों को मत करें। परमेश्वर ने जो आपके जीवन में किया है उन बातों को सामने रखते हुए हर दिन परमेश्वर का धन्यवाद करें, फिर परमेश्वर आपके जीवन में वो सफलता को लेकर आएगा। अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कोई बात आज जो सुना है हम भूल जाएंगे, घर जाते इधर से सुनेंगे इधर से निकाल देंगे। प्रियो, पर ये जो अच्छे वचन है परमेश्वर के, ये हमें यही सिखाते हैं कि हम इन वचनों को सुने भी और उसके अनुसार चले भी और अपने जीवन में उसके अप्लाई भी करें, तब हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। हमारे जीवन में हमारे क्या होता है, कभी बड़ी सैलरी जो है वो हमें लेट मिलती है, कभी भी हम उदास हो जाते हैं। उसमें से पैसे कम मिलते हैं, तभी भी हम उदास हो जाते हैं। जब हमारे घर पे राशन नहीं है तभी भी हम उदास हो जाते हैं। ये क्यों नहीं सोचते, अगर उसने पहले किया था वो अब क्यों नहीं करेगा। हालेलुया।
जब इजरायलियों के सामने परमेश्वर इतने बड़े बड़े क्या बोलते मिरेकल को, इतने बड़े कामों को करता था, फिर भी वो कुड़कुड़ाते थे। जब परमेश्वर ने लाल समुद्र में से रास्ता बना दिया था, तब क्या उन्होंने इतने बड़े चमत्कार को नहीं देखा था? देखा था। तो आज हम भी इजरायलियों की तरह करते हैं, हम भी कुड़कुड़ाते हैं कि शायद नहीं होगा, बस खत्म। जब तक आप अपने जीवन में परमेश्वर को लेकर नहीं आएंगे, अपनी सोच से, अपनी समझ का सहारा लेते हुए अगर आप काम करोगे, तो प्रियो आप अपने जीवन में कभी सफल हो सकते। हालेलुया। पहला स्थान परमेश्वर को देंगे, उसके नाम को धन्यवाद करेंगे, उसके नाम की स्तुति करेंगे। आप जोना की तरह बने, आप यहोशू की तरह बने, आप हेज़ेकियेल की तरह बने, पौलुस और सिलास की तरह बने। कैसे वो परमेश्वर का स्तुति गान करते थे और सारे बंधन टूटने पाए, वो द्वार खुलने लगे। अगर आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में वो द्वार खुलने पाए, तो प्रियो आपको परमेश्वर के नाम को धन्यवाद और उसका स्तुति गान हमेशा करते रहना चाहिए। हालेलुया। अगर उदासी में रहना चाहते हो तो वो आपकी चॉइस है। अभी आपको चूज करना है कि हमने क्या करना, हमने दुख में पड़े रहना है कि उस आलस को दूर करके परमेश्वर के नाम में आगे बढ़ना है। वो आपको चूज करना, वो आपके ऊपर है कि हमने क्या करना है। प्रिय परमेश्वर कुछ नहीं चाहता, वो चाहता है कि आप मेरे नाम को धन्यवाद करें, उसके नाम की स्तुति करें, क्योंकि स्तुति करना परमेश्वर का सबसे बड़ी हमारी सफलता की कुंजी है। हम रोज रोज डेली प्रेयर कर करके अपनी फरमाइशें, अपनी वो चीजों को नहीं बता सकते। परमेश्वर सब कुछ देखता है। हम वचन जैसे यिर्मयाह 17:10 में क्या लिखा है, परमेश्वर को प्रिय हृदयों को जांच कर, परख कर और उसके चाल चलन के अनुसार वो प्रतिफल देता है। अगर आप अपने आप को नम्र करेंगे, हम्बल करेंगे, तभी परमेश्वर आपके वो जीवन में आशीषों को लेकर आएगा, तभी आपको बीमारियों से छुटकारे मिलेंगे, तभी आपके लिए सब द्वार खुल जाएंगे। हालेलुया। चॉइस हमारे पास है, हमें वो ढूंढनी है कि हम क्या करें। कई बार पति और पत्नी एक दूसरे को बोलते क्या हम चले क्या नहीं चले। पत्नी को अपना अलग सोचना है, पति को अपना अलग सोचना है, क्योंकि उनका जीवन अलग अलग है। जब हमने परमेश्वर से पास जब जाएंगे, हमने हिसाब भी अकेले अकेले देना है कि हमें क्या चूज करना है। आज डिसाइड करें हमें क्या चूज करना है। अपनी परेशानी को लेकर ऐसे ही बैठे रहने की परमेश्वर के नाम में आगे बढ़ना है, या परमेश्वर को प्योरिटी देंगे, या परमेश्वर को धन्यवाद देना है, वो आपके हाथ में है। क्या आप क्या चूज करोगे उसको। हमें पढ़ाई नहीं आती, परेशान हो जाते हैं। प्रियो वचन में लिखा हुआ, मुझसे बुद्धि मांग, मैं बिना उलाने तुझे दूंगा। हालेलुया। जब वचनों में वो बातें हमें इंकरेज करने के लिए, उत्साहित करने के लिए, तो फिर क्यों घबराते हैं। जब प्रियो परेशान होते हैं, ये वचनों को पढ़ें, प्रभु का स्तुति गान करें। प्रभु कुछ नहीं हुआ, अगर हम परेशान भी हैं, बीमारियों भी है, हमारी ऊपर कर्ज भी है, तभी भी हम तेरे नाम को धन्यवाद करेंगे, तभी भी तुझ में हम आनंदित और मगन रहेंगे। हबक्कूक की किताब में क्या लिखा है, कहते हैं चाहे मेरे पास कुछ रहे चाहे ना रहे, लेकिन मैं परमेश्वर में हमेशा मगन और आनंदित रहूंगा, उसके नाम को धन्य कहूंगा, उसकी जय जयकार करूंगा। जब हम भजन संहिता 100 भी पढ़ते हैं, उसमें भी लिखा परमेश्वर की स्तुति करो। हमें डफ और डफली बजाते हुए परमेश्वर को धन्यवाद कहना, उसकी स्तुति करनी है, खुशी से, स्माइल से। ये नहीं कि हृदय उदास है, मुंह में स्माइल है, वैसा हृदय परमेश्वर को नहीं चाहिए। हमारा हृदय अगर खुशी से भरा हो, हमारे फेस पे भी स्माइल, अनुग्रह परमेश्वर का जो है वैसे ही आ जाएगा। प्रियो प्लीज अपनी जो मुश्किलें हैं उनको कभी भी बड़ा मत करो, सिर्फ परमेश्वर के नाम को बड़ा करो। हालेलुया, हालेलुया। तो धन्यवाद करते हैं कि आशा करती हूँ कि परमेश्वर की जो आज अच्छे वचन सुने हैं, जो भी हमने वचन में से सीखा है कि कैसे जोना नबी के जीवन में हुआ था, कैसे पौलुस और सिलास के जीवन में हुआ था, कैसे हिजकिय्याह के जीवन में हुआ था, आज हम उन्हीं से सीख सकते हैं कि वो पीड़ा में भी थे, परेशानी में भी थे, लेकिन क्या हुआ, वो प्रभु के नाम से कभी भी पीछे नहीं हटे। हम यहोशू के जीवन से सीख सकते हैं। हम सब बाइबल में पढ़ते हैं यहोशू के बारे में। यहोशू और उसके जो लोग थे, इस्राएली लोग, वो
जाना चाहते थे प्रतिज्ञा करने के लिए आगे, लेकिन क्या हुआ था, बीच में जो जरीहो नगर था वो बीच में आ जाता था, क्योंकि जो जरीहो नगर था उसकी दीवारें बहुत बड़ी थी, उनको इर्द गिर्द से नहीं जाना था, उसके बीच में से होकर जाना था, लेकिन उसकी दीवारें इतनी बड़ी थी कि वो नहीं जा पाती थी। पर परमेश्वर ने क्या कहा, एक दिन कहते अपने लोगों को बोल कि 6 दिन उस जरीहो के इर्द गिर्द ऐसे जाओ शांति से खामोश होकर। वो 6 दिन तक वहां पे उसके इर्द गिर्द घूमते रहे, चुपचाप शांति से, जैसे परमेश्वर ने उनको बोला। लेकिन जैसे 7वां दिन आया तो परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि आज तुम लोगों ने गाते हुए, नरसिंगा फूंकते हुए, नगारा बजाते हुए परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करना। तो आज देखो मैं आपके लिए क्या करता हूँ। प्रियो को नगारा बजाते हुए, स्तुति करते हुए, इतनी ऊंची आवाज में कि आसपास के जितने शहर थे वहां तक सुनाई दे रहा था। फिर क्या हुआ, जो वो इतनी जोर से करने लगे तो जरीहो की दीवारें गिरने लगी। हालेलुया, हालेलुया। जब हम ऊंची आवाज से अपनी आवाज को ऊंचा करें स्तुति करने के लिए, जब वो अपनी आवाज को ऊंची से स्तुति करने लगे तो जरीहो की दीवारें गिरने लगी। परमेश्वर इतना महान है प्रियो, फिर भी हम परमेश्वर के प्यार के ऊपर शक करते हैं कि पता होगा कि नहीं होगा। जो लाल समुद्र को 2 भाग कर सकता, जो जरीहो की दीवारों को गिरा सकता, वो हमारे लिए क्या नहीं कर सकता। हालेलुया। कभी भी अपने जीवन में जरीहो की दीवारों के जैसे बने ना रहे कि वो हमारे बीच में खड़ी, उसको तोड़कर आगे निकल जाए प्रभु का नाम लेते हुए। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में जरीहो की दीवारें बनी रहेगी तो प्रियो हम अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। जैसे उन्होंने परमेश्वर का स्तुति गान किया था ऊंची आवाज में, सोचो कितनी आवाज होगी कि जरीहो की दीवारें खुद ही गिर गई। कभी बार हम सोचते हैं दीवार खुद ही गिरने की वेट करते हैं, नहीं, उसको गिराना है हमने। कैसे गिराना है? परमेश्वर की सामर्थ से। वो हमें अपना अनुग्रह देगा कि हम उन दीवारों को गिरा सकते। अगर वो हमें सामर्थ बल नहीं देगा तो वो कुछ भी नहीं हो पाएगा। पर कैसे होगा? लेकिन जब हम परमेश्वर के नाम को धन्य करेंगे, उसके नाम की स्तुति करेंगे, तब हमारे जीवन में वो जरीहो की दीवारें नीचे गिर सकती है। अगर नहीं करेंगे तो जरीहो की दीवारें आपके जीवन में भी वैसे ही बनी रहेंगी। वैसे ही आप मछली के पेट में रहते हो, जैसे जोना नबी मछली के पेट में था, पहले वो बोला 8 वर्ष तक लिखा हुआ, लेकिन जैसे 9 वर्ष में लिखा कि वो धन्यवाद करने लगा। अगर धन्यवाद स्तुति करोगे तभी आप सूखे में वो मछली आपको गिराएगा, नहीं तो मछली के पेट में ही रह जाओगे, वो वहां पे डूब जाओगे। और मछली ने पानी में गिरा दिया तो आप डूब जाओगे। अगर पौलुस और सिलास पीड़ा में रहते हुए परमेश्वर की स्तुति नहीं करते, शायद वो जंजीरों में बंधे रहते। जैसे स्तुति करना शुरू किया सारी जंजीरें टूट गई। परमेश्वर इतने बड़े बड़े कार्य भी करता कि हमें भी पता नहीं चलता कि कैसे क्या हो गया। कभी बार हमारे जीवन में मिरेकल होता है तो हम क्या सोचते हैं, प्रभु ने कितना बड़ा चमत्कार किया, क्योंकि हमने उसके बारे में सोचा नहीं था। जब हम शांत होकर परमेश्वर को धन्यवाद कहते हैं, चिल्लाते नहीं है, चीखते नहीं है, दूसरों को, रिश्तेदारों को नहीं बोलते, उसको नहीं बोलते, इसको नहीं बोलते। जब हम हम्बल और शांत हो जाते हैं और परमेश्वर के नाम का धन्यवाद और खुशी से, आनंद से करते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन में वो कार्य करता है, तब वो जरीहो की दीवारें गिरती है। हालेलुया, हालेलुया। आशा करती हूँ परमेश्वर कि आज जो वचन सुने हैं आप उसको अपने जीवनों में अप्लाई करेंगे। परमेश्वर इन बच्चों के द्वारा आप सबको आशीष दे। May God richly bless you. Thank you so much.